सो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा लेआउट है जिस पे हमें एक मास्टर बेडरूम डिजाइन करना है। ये हमें कारपेट एरिया दे रखा है मास्टर बेडरूम का इस तरीके से। इधर ओटीएस है हमारा, ठीक, या आप बैकयार्ड कह सकते हो। आगे कनेक्टेड होगा। हमें जो काम दिया गया है वो एक रूम को रेनोवेशन का दिया हुआ है। इसमें हमें अपनी ड्राइंग बनानी है, एलिवेशंस बनाने हैं। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें अपने स्पेस एलोकेशन को तोड़ना होगा। जैसे हम मास्टर बेडरूम बनाने जा रहे हैं तो मास्टर बेडरूम में एक वॉशरूम अटैच होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा एक वॉक इन क्लोजेट जो होना चाहिए वो भी अटैच होना चाहिए, अगर स्पेस मिलता है तो। और अच्छा खासा बड़ा स्पेस है हमारे पास तो इसमें वॉक इन क्लोजेट हम दे सकते हैं। तो इसको इसी कंसेप्ट पे ही डिज़ाइन करने का प्रोसेस देखें हम कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, बाउंड्री को उठा के साइड में रख दिया। इनको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया, डायमेंशन भी हटा देते हैं। इतना ही रखना है हमें जो दिया गया हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है इसके आगे एक और रूम हो, दोनों का एक कॉमन ओटीएस हो, बीच में लॉबी हो, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जो वर्किंग एरिया दिया गया हमें उससे मतलब है। सर कहाँ पर कर रहे हैं फ्लोरिंग, कौन सा फ्लोर है? अब जैसे कि मैं आपको बता दें कारपेट एरिया है, तो वॉल एरिया क्या होगा, इससे बाहर होगा। हमने ऑफसेट किया। जनरली वॉल हमारी क्या होती है, 4.5 इंचेस की पार्टीशन वॉल होती है हमारी। हमने 4.5 इंचेस ले लिया इनको। मेन वॉल पे नहीं चलेगा सर? हाँ जी, मेन वॉल पे नहीं चलेगा 9 इंचेस? नहीं, बैक वॉल हो भी सकता है 9 इंचेस की हो। ये बैक वॉल है। अब मैंने इनको फिलेट करके जोड़ दिया, 0 रेडियस पे फिलेट करा और दोनों एजेस को सेलेक्ट कर लिया। ये हमें दे रखा था। अब देख सकते हो आप, ये ओटीएस तो यही है, तो वॉशरूम जो है वो इसके आसपास देना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं से वेंटिलेशन हो जाएगा, पाइप भी वहां से आराम से हमारे निकल जाएंगे। ठीक, ताकि कल को अगर रिपेयर करना हो तो इजीली ओटीएस से रिपेयरिंग हो सके। क्योंकि इधर तो हो सकता है किसी और की प्रॉपर्टी हो या कोई और रूम होगा तो उसमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा बेटर है ओटीएस की तरफ से हमारे साइड से सारे पाइप वगैरह का लेआउट रहे। सो वॉशरूम को इसके पास देना सही रहेगा। किधर दे सकते हैं, दो लोकेशन बच रही है हमारी, या तो इधर दें या इस डायरेक्शन में दें। वॉशरूम के लिए स्पेस अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो दोनों जगह सेम स्पेस होगा। 12 फीट इधर भी है, 12 फीट इधर भी है, लगभग है ना। अब विड्थ तो हमारी 12 फीट बहुत होती है वॉशरूम के लिए, ठीक। सॉरी, लेंथ, विड्थ हमें कितनी चाहिए होगी, 6 से 6.5 फीट के आसपास की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 6 फीट हमें वो मिल जा रही है, यहाँ नहीं मिल रही यहाँ पे, यानी कि ऑफसेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे वॉशरूम देखता हूँ तो रूम मेरा इधर की तरफ एंट्रेंस के बाद आएगा। बेड की पोजिशनिंग कहाँ दे सकते हैं हम, या तो इधर दे सकते हैं। अब बेड इधर दूंगा तो जो ओटीएस है उसकी विंडो, क्योंकि 6 फीट उसमें चला गया, तो बाकी जो स्पेस बचेगा उसमें ओपनिंग हमारी कम बचेगी, यानी कि रूम के अंदर जो लाइट वगैरह की वो है, हमारी सनलाइट है या वो वेंटिलेशन है, वो कम मिल पाएगा हमें। ठीक है, और ये एरिया एक अलग से बैक में चला जाएगा, डेप्थ हो जाएगी अलग से। उसका भी हम कोई प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। सिटिंग एरिया के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल बैक साइड में चला जाएगा। हाँ, आपको अगर इसके साथ एक एडिशनल आपका ऑफिस रूम चाहिए हो, इससे मिलता हुआ अटैच होता हुआ, या लाइब्रेरी सेटअप चाहिए हो रूम में, तो आप वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। तब आप उसमें वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट पीछे डालेंगे, बेड इधर रखेंगे, सामने टीवी नोट हो जाएगा, और इधर की तरफ आपका लाइब्रेरी का सेटअप हो सकता है, पर्सनल ऑफिस स्पेस आपको अगर रूम में चाहिए तो। लेकिन हमारे जो मास्टर बेडरूम है जनरली वो इस कंसेप्ट पे नहीं होते। ठीक है, रूम में हमारा क्या होगा, वॉशरूम चाहिए होगा, वॉकिंग क्लोजेट चाहिए होगा, बाकी टीवी कंसोल वगैरह रखा होगा हमारा। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा बेटर पोजीशन वॉशरूम की इस पॉइंट पे होगी हमारी। तो इधर वॉशरूम के लिए हम क्या करते हैं, यही वॉल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, प्लान भी एक जैसा ही दिखेगा हमें। हमने इसको ट्रिम कर दिया। ये एरिया वॉशरूम के लिए हो जाएगा, ये आपका ओटीएस ओपन हो जाएगा। ओटीएस होगा तो इसको हम क्या करेंगे, खाली छोड़ेंगे, बीच में एक स्लाइडर दे देंगे। आपने खोला, विंडो भी वही, वेंटिलेशन भी उसी से होगा, एक स्लाइडर होगा, एक ग्लास का होगा, एक दूसरा मॉस्किटो नेट का होगा, वहां से आपका वेंटिलेशन भी होता रहेगा। उस तरीके से रखेंगे हम। रूम की एंट्रेंस अब इधर से दे सकते हो आप चाहो तो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके घुसते ही सामने वॉशरूम दिखेगा फिर।
है ना। हाँ, उससे क्या होगा, डोर के अंदर डोर दिखेगा हमें, जो कि प्रोविजन ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता। तो हम क्या करेंगे, डोर यहाँ देंगे। इससे क्या होगा, आप डोर इधर दोगे, यहाँ पे आपका क्या है, ओटीएस छोड़ा हुआ है, उसमें स्लाइडर रहेगा, तो हमारा रूम में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा। अगर हमने दोनों डोर खोल दिए, क्रॉस वेंटिलेशन भी हो जाएगा हमारे रूम का। और बीच में देंगे तो सर? बीच में भी दे सकते हैं, लेकिन बीच में डोर देने में यानी कि हमारा रूम जो वो 2 पार्ट में टूट रहा है। अब मैं वॉशरूम खाली यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन वॉशरूम के साथ मुझे ओटीएस भी, वो वॉक इन क्लोजेट भी चाहिए, वो भी स्पेस लेगा। तो जब वॉक इन क्लोजेट स्पेस लेगा, या तो वो ऐसे स्पेस लेगा या ऐसे लेगा, ठीक है। अगर इधर वॉक इन क्लोजेट डालता हूँ, तो वॉक इन क्लोजेट में हमारी वार्डरोब होंगी, 2 फीट जगह वार्डरोब की चाहिए, और फिर कम से कम 2.5 से 3 फीट जगह हमें चलने के लिए चाहिए। तो टोटल कितनी चाहिए, 5 फीट। तो यहाँ से 5 फीट अगर कम कर दूंगा, तो कितना स्पेस बचेगा, 16 में से 5 चला गया, 11 फीट। वॉल भी चली जाएगी उसमें, तो यानी कि 10 फीट मिलेगा। तो यानी कि रूम की चौड़ाई जो मुझे मिलेगी वो कम मिलेगी, इधर ज़्यादा मिलेगी, इधर कम मिलेगी, 10 फीट। फिर उसमें क्या होगा, बात हो जाएगी, रूम छोटा दिखने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जनरली इस अप्रोच में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पीछे के एरिया में डालेंगे वॉक इन क्लोजेट, आपकी वार्डरोब भी सारी आ जाएंगी, ठीक है। 5 फीट, अगर 24 फीट में से 5 फीट कम भी हो जाएगा, तब भी 21-20 फीट बचेगा, जो कि 20 फीट आपका रूम के लिए बहुत सफिशिएंट है ना। तो रूम को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, वॉशरूम आ जाएगा, वॉक इन क्लोजेट इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में से एक रास्ता छोड़ेंगे हम, उससे राइट चले जाएंगे तो वॉशरूम आ जाएगा, लेफ्ट चले जाएंगे तो वॉक इन क्लोजेट, जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे यहाँ। एक साइड वॉशरूम और एक तरफ वॉक इन क्लोजेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही। अब वॉशरूम को इधर रखा है, वेंटिलेशन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो इसी अप्रोच पे चलते हैं। इसी अप्रोच पे चलने के लिए मैंने यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि 5 फीट जगह चाहिए होगी, बट मैं कितने छोड़ रहा हूँ, 6 फीट ले लिया मैंने। स्पेस है तो ज़्यादा ले लिया, नहीं होता तो कम लेते। 6 फीट के बाद आपका वॉल दे दिया हमने 4.5 इंचेस की। ये लेंथ कितनी मिल रही है अब हमें, देखो आप यहाँ पे 16 फीट है। बेड के लिए और साइड टेबल के लिए कितनी जगह चाहिए होती है हमें, बेड के लिए 6 फीट चाहिए, 1.5 फीट की साइड टेबल हो गई, यानी कि 3 फीट, 6 और 3 9 फीट। 16 फीट में से 9 फीट स्पेस बेड के लिए चला जाएगा, फिर भी कितना बचेगा, 7 फीट जगह बचेगी, जो कि अपने आप में 7 फीट में एक रास्ता तो दे ही सकते हैं हम, है ना, तो अपने आप में काफ़ी है वो, ठीक है। ऐसे ही रखते हैं, हाँ जी। सो यहाँ पे पीछे हमारा वॉक इन क्लोजेट आएगा। वॉक इन क्लोजेट में वार्डरोब की लेंथ कितनी आ जाएगी, आप देखो 16 फीट है, 16 फीट में बट रास्ता कटेगा हमारा, ठीक। तो हम इधर की तरफ पूरी वार्डरोब दे सकते हैं 16 फीट की। 16 फीट अपने आप में बहुत बड़ी वार्डरोब होगी, यानी कि 8-8 फीट की 2 डबल वार्डरोब आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो आराम से हमारा यूटिलिटी स्पेस 10 फीट भी तो दे सकते हैं ना, 6 फीट छोड़ के अपना, 6 फीट छोड़ के दे सकते हैं, लेकिन हमें ड्रेसर भी चाहिए होगा ना, तो हम एक काम करेंगे, ड्रेसर रखेंगे लास्ट में, ठीक है। 6 फीट जगह जो बचेगी सर उसमें बना लेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में हम यूटिलिटी स्पेस छोड़ेंगे, जैसे लॉन्ड्री के स्पेसेस हैं, शू वगैरह रखना है ना, तो वो सारी चीज़ें हम अंदर डाल देंगे। घुसने के बाद सामने की तरफ में भी आ जाएगी ना सर, नीचे वाले बॉटम ड्रॉर में भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर बेडरूम बना रहे हैं, क्लाइंट्स हाई एंड क्लाइंट्स हैं, लेडीज़ के शूज़ कम से कम 25-30 पेयर होते हैं, तो नीचे नहीं आ पाएंगे, तो कई बार शू रैक बिल्कुल अलग करके देनी पड़ती है, तो उसके लिए सेटअप बट हम कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट को और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसको 2 फीट 1.5 फीट और खींच दें। इसमें क्या होगा, एक वार्डरोब इधर, एक वार्डरोब इधर, बीच का जो स्पेस बचेगा 3 फीट का, उसमें एक मिरर डाल देंगे फुल वॉल लाइट वाला, एम्बियंस भी अच्छा लगेगा, मतलब आप घुसोगे सामने फुल हाइटेड मिरर लगेगा, ऊपर लाइट लगी होगी, उसका लुक अलग ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं यहाँ कितना स्पेस बच रहा है, 17 फीट बच रहा है अभी हमारा, 6 फीट काट दिया हमने इसमें से, है ना, 17 फीट बच रहा है अभी हमारा स्पेस। चलो 17 फीट में डोर चला जाएगा 3.5 फीट का हमारा, ठीक। फिर भी 12 फीट स्पेस क्लियर है, यानी कि बेड पे हिंड्रेंस नहीं होगी, अगर मैं दरवाजा खोलूंगा अभी तो मुझे घूम फिर के नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो 7 फीट बेड का चाहिए होता है, उसके बाद बैठने के लिए ऑटोमन पड़ा हो सकता है, सिटिंग एरिया हो सकता है बैठने के लिए, तो आपका 5-7-6 फीट का बेड हो जाएगा, 2 फीट और एक्स्ट्रा मान लो, 8 फीट, 8.5 फीट, 9 फीट आपका स्पेस चला जाएगा, बट उसके बाद भी डोर आएगा, तो आप सीधे आराम से घूम सकते हो रूम में,
ठीक है, तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी। अभी देखते हैं, अगर वाटर क्लाइंट कहता है कि उसको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 1-1.5 फीट, दोनों तरफ वार्डरोब दे देंगे, बीच में वही मिरर आ जाएगा। सर इसमें अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, एक वॉल पे पूरा वार्डरोब दे देंगे, एंड में अपना ड्रेसर डाल दिया, कॉर्नर भी उसका यूज़ कर लिया, ठीक है, उस तरीके से रख सकते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन सर है? इसमें हम वैसे नहीं, ऐसे नहीं बना देंगे सेपरेट बिल्कुल, वार्डरोब ये वॉकिंग क्लोजेट और वॉशरूम सेपरेट नहीं, रूम से अटैच करेंगे ना। रूम से अटैच तो करेंगे ही करेंगे, हम्म, मगर एक गेट भी तो देते हैं ना। वही मैं बता रहा हूँ, गेट यहाँ पे अभी ओपनिंग छोड़ेंगे ना, अभी गेट कट करेंगे, अभी गेट नहीं कट किया ना हमने। अब अगर क्लाइंट कह रहा है कि उसको वॉशरूम में गेट अलग से रूम से चाहिए, तो भाई रूम पे फिर हमें यहाँ पे गेट देना पड़ेगा, बट उसमें ज़्यादा बेटर प्रोविजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको डबल गेट देना पड़ेगा, कि वॉक इन क्लोजेट से भी रूम दिए डोर दिया जाएगा, फिर उस केस में या तो एक को स्लाइडर किया जाएगा, दूसरे को ओपनेबल किया जाएगा, उस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट उसमें हमारा टफ होगा, मेंटेनेंस उसकी ख़राब भी जल्दी हो जाता है, इस वजह से हम स्लाइडर के प्रोविज़न को अभी कंसीडर ही नहीं कर रहे। अच्छा जी, हमने इस तरीके से रखा। अब यहाँ पे हमें बेड डालना है, तो बेड क्या है, फर्नीचर हो गया हमारा। फर्नीचर के लिए उससे पहले मैं डोर, इसका रूम का डोर सेटअप कर लूँ। डोर सेटअप करने के लिए आप बिल्कुल कॉर्नर पे डोर दे सकते हो, कॉर्नर पे डोर देंगे तो डोर खुल के दीवार में लगेगा, ये भी किया जा सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। या आप चाहो तो थोड़ा सा गैपिंग ले सकते हो, उसके पीछे ड्रॉर वगैरह का सेटअप दे सकते हो, शेल्फ वगैरह का, ठीक है, और फिर आपका टीवी यूनिट आ ही जाएगा, आप ऐसा रख सकते हो। मैं बिल्कुल एंड कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर देता हूँ, मैंने 6 इंचेस का गैप रखा है यहाँ पे, फिर 3 फीट 6 इंच का ओपनिंग दे दी विद फ्रेम, इसमें फ्रेम आ जाएगा हमारा और डोर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइडर देना है उसको देने से पहले मैंने 18 इंचेस का गैप रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट आएगा, ठीक है, इसलिए 18 इंचेस का गैप रखा है। ये लेंथ भी हमारी अच्छा खासी थी, ठीक है, तो 18 इंचेस का गैप रखा, उसके बाद 8 फीट का 8.5 फीट का आप स्लाइडर दे दो, जिसमें 4 फीट के दो आपके फुल विड्थ स्लाइडर चल जाएंगे आपके। 8.5 फीट दिया, 3-3 इंच तो फ्रेम में चला जाएगा हमारा, ठीक है, 8 फीट में 4-4 फीट के आपके दो अटैच हो जाएंगे। यहाँ से गैपिंग कितनी बच रही है हमने ये भी चेक कर लिया, लगभग बराबर ही बच रही है, ठीक है। ट्रिपल स्लाइडर आ जाएगा, ट्रैक आ जाएगा, ठीक है, 2 में ग्लास लग जाएंगे, 1 में मॉस्किटो नेट लग जाएगा हमारा। तो उसके लिए 3 इंच मैंने इधर से और 3 इंच इधर से छोड़ दिया, मिडिल से लाइन खींच दी, इसको भी रहने देते हैं, आगे की डिटेलिंग बात करेंगे, ठीक है। ये स्लाइडर हो गया हमारा, मान लीजिए सब, यहाँ से एंट्रेंस हो गई हमारी, सामने टीवी यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ हमें क्या देना है, बेड देना है, तो बेड देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे हमने सर्च किया कैट ब्लॉक्स, ठीक है, आप लोग को मैंने पहले बता रखा है, कैट ब्लॉक्स या तो .com पे जा सकते हैं या फिर .net पे जा सकते हैं। मैं catblocks.net पे गया, .net पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कलेक्शन कैटेगरीज है, कलेक्शन कैटेगरीज में आपको जाना है, फर्नीचर पे जाना है। .net में आप यहाँ से देखो फर्नीचर आ रहा है, मैं बेड पे गया और यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमें डाउनलोड कैट ब्लॉक, डाउनलोड कर लिया आपने देन, ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ये तो catblock.net था। इसी तरीके से आपको बाथरूम इक्विपमेंट में जाएंगे तो यहाँ वॉशरूम के एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे WC, शावर, वॉशिंग, हाँ मिल रहे हैं हमें यहाँ पे सारे, सिंक भी होंगे, शावर यूनिट भी हमें दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से हम ये ले सकते हैं। या फिर हम यहाँ से दूसरे वाला भी बता देता हूँ, catblocks.com, ये catblocks.com है, यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टॉयलेट, या यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो WC आ गए हमारे, ठीक है, इंडियन देना है तो इंडियन भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा, उसमें .net में इंडियन नहीं है, ठीक है, इसमें इंडियन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप, मैं इसको ले रहा हूँ WC सैनिटरी को, यहाँ से इस पे जाके डाउनलोड कैट ब्लॉक्स पे गए और आपका कैट ब्लॉक डाउनलोड हो गया।
ठीक है, आप देख सकते हो WC के नाम से डाउनलोड हो गया। मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक तो डायरेक्ट कैट फाइल आई है जो .com चाहिए, इसको डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ऑटोकैड में खुल जाएगी। अब कौन सा WC चाहिए आपको, वो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ये कंसील्ड वाले नहीं है, इनमें आपका टैंक जो है वो दीवार से बाहर लगा हुआ दिख रहा है, देखो आप। कंसील्ड वाले ये देखिए, ये है आपके, जिसमें टैंक आपको नहीं देखने को मिल रहा। ये है ही नहीं, ये वाला है नहीं इसमें तो। टैंक वॉल के अंदर से फिटेड होता है ना। हम लोगों का तो बाहर मिलेगा। हाँ, हम लोग का जनरली बाहर होता है, बट आजकल जो चल रहे हैं ट्रेंड्स, उसमें एक अलग से लेज वॉल बनाते हैं, उसके अंदर खाली कर देते हैं, बीच में टैंक फिट करते हैं, उसके बाद लेज वॉल से उसको पत्ता लगा के कवर कर देते हैं, जैसे होटल्स वगैरह में होता है, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल। ठीक है, आजकल सब जगह मॉल में जाओगे आप, सब मॉल जगह में ये भी देखने को चलता मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज होने का डर नहीं रहता है सर, अगर उसमें कुछ लीक करेगा तो दीवार में से टूट जाएगा। सो यहाँ पे हमारे एलिमेंट है। अब जो आपको चाहिए आप वो यहाँ से पिकअप कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे ये वाला ही सही लग रहा है, वॉल माउंटेड है, ठीक है। आजकल वॉल माउंटेड ही चल रहे हैं हमारे, हम ये ले रहे हैं। इनको भी अगर आपको वॉल माउंटेड में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको कॉपी करके साइड में रखना है। वॉल माउंटेड में क्या होगा, टैंक तो नहीं दिखेगा ना, तो आप इसको क्या करो, एक्सप्लोड कर दो। इसका टाइम कितने वॉल में चला है बता रहे हैं। और इसको यहाँ से आप कर दो ट्रिम, हो गया। इस एलिमेंट को आप कर दो डिलीट, ये आपका वॉल माउंटेड बन जाएगा, यही सेम, ठीक है। हाँ जी सुहेल, आपका क्या क्वेश्चन था, बताइए। मैं बोल रहा था इसकी जो वॉल माउंटेड हम WC देते हैं, हमेशा याद रखिएगा वो मेन वॉल में ही लगा सकते हो आप। अगर पार्टीशन वॉल है तो आपको एक एडिशनल वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, लेज वॉल कहलाती है। हाँ, एक एडिशनल वॉल, उसकी हाइट आप 3.5 से 4 फीट रख सकते हो। 4 फीट स्टैंडर्ड 4 फीट होती है, 4 फीट स्टैंडर्ड हाइट होती है, मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद सर इसमें ये टैंक कितने अंदर जाता है, कितने इंच अंदर जाता है? 3 इंचेस की थिकनेस होती है वो दीवार, हम ब्रिक नहीं लगाते उसके ऊपर, उसको फ्लश कर देते हैं। पहले आपके मेटल के फ्रेम आता है, उस पर लॉक हो जाता है वो, ठीक है। वो लॉक हो गया, साइड में पत्थर लगा, ब्रिक लगाया, ब्रिक वर्क किया, प्लास्टर कर दिया हमने, उसके ऊपर पत्थर से कवर कर दिया उसको, ठीक है। कभी अगर लीक होता है, आपको पत्थर को बाहर निकालना है, अब वो पत्थर को निकालना ट्रिक होती है, ठीक है। पत्थर को आराम से बाहर निकालो, रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन वो जो काम है वो सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेज वॉल कैसी दिखती है उसकी, मैं पड़ी होगी शायद। अरे इसका चक्कर, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये एडिशनल वॉल है, इसके पीछे आपका टैंक फिट है। तो एडिशनल वाल देना पड़ेगा 3 इंच का जी, 3.5 इंच। अच्छा 4.5 दो ना, नहीं हम स्टोन लग के कंपनी की आपके तरफ से 4.5 आते हैं। भुवनेश्वर में थे ना होटल में सर, ऐसे ही था जी, टैंक फिट होता है उसमें वॉल के अंदर। अब ये पत्थर को निकाल के आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। साइड में ब्रिक्स होते हैं, बीच का खाली होता है। हाँ उसके अंदर टैंक होता है। हाँ ब्रिक से वो जाम होता है। हाँ, जाम ब्रिक से लॉक लगेगा भाई। नहीं, मेटल का फ्रेम आता है, वो कंपनी टू कंपनी अलग होता है। जैसे कुछ फिट जैगवार के कुछ मॉडल में मेटल का फ्रेम देते हैं, इंडवेयर नहीं देते, इंडवेयर के भी कुछ मॉडल में आता है, कुछ मॉडल में, लेकिन सब में नहीं आता, उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग भी रखते हैं, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक में मेटल का फ्रेम नहीं आता। मैं मेटल का फ्रेम लेने वाले में फायदा है, स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है, वो भी जो आपका फास्टनर पे लगता है सर, वो जाएगा नहीं कहीं, सर जाएगा कहीं नहीं, मगर इसमें इजी तो रहेगा। अगर इन फ्यूचर अगर खराब हो बदलना होगा तो आप, लेकिन फिर आप मेटल का फ्रेम अलग से लोगे ना, कॉस्टिंग तो पहली बार में पड़ेगी आपको, मेटल का फ्रेम लेंगे आप, ठीक है। तो बात वही बैठती है, कॉस्टली हो जाता है। फास्टनर वाले पे लगाओ सबसे बढ़िया। अगर आपको सेल करना है तो फास्टनर पे लगाओ, खुद रहना है तो मेटल का फ्रेम वाला लगाओ, इंडियन लगाओ। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, देखो, और अपनी ड्राइंग में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ,
क्या प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो ड्राइंग है हमारी, ये किस में बनी हुई है आप देखो, हमने जब लास्ट क्लास में देखा था कॉपी पेस्ट किया था, प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें, लेकिन यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम आ रही है हमें। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग की यूनिट्स अलग अलग है। जो हमारे ब्लॉक्स हमने डाउनलोड करके रखे वो में बने हुए हैं और हम काम कर रहे हैं इंचेस एंड फीट में। ऐसे में अगर हमें ब्लॉक्स को कॉपी करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आप ब्लॉक को कर दो एक्सप्लोड। यहाँ से एक्सप्लोड कर दिया, अच्छा मुझे इसकी जरूरत थोड़ी है, मैं डिलीट कर दिया, इनकी भी जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। ये हमारे पास WC आ रहा है बना हुआ, इसको आप वापस से ब्लॉक बनाओ, बी एंटर किया मैंने उसका नाम दे दिया WC वॉल वाटर क्लोजेट ना वॉल माउंटेड, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट यहाँ ऊपर दे दिया, जहाँ से वॉल पे फिट हो गए, बन गया ब्लॉक। मैंने इसको डायरेक्टली ही क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो ब्लॉक जो ये आप देख रहे हो ये आपका आ रहा है, इसका ब्लॉक का नेम आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सिबिट 2 एक्सिबिट 5, तो हमारे हिसाब से नेम नहीं आ रहा इसका। सर ये ना सबको एक साथ भी कर सकते हैं ब्लॉक में, एक साथ भी कर सकते हैं आप चाहो तो, लेकिन मैं नहीं कर रहा एक साथ, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे आप सपोज को सोचो आपको यहाँ चाहिए व्हाट आपको, तो आप इसको कॉपी करके अलग रख लो, कॉपी करने के बाद इसको एक्सप्लोड कर दिया। अब हम तो मैंने आपको बताया था हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वॉल माउंटेड का लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल हाइजीन के हिसाब से आप देखोगे आपका जो फ्लोर माउंटेड होता है WC, उसमें क्या होता है नीचे जहाँ पे वो फ्लोर के साथ अटैच होता है उसमें चारों तरफ ग्राउटिंग करते हैं, वो क्या होता है उसमें कुछ एब्रेशन रह जाते हैं, जिसमें क्या होता है रेगुलर क्लीनिंग भी करोगे आप तब भी उसमें कुछ ना कुछ डस्ट अटकेगी और वो ब्लैकिश होने लगेगा। इसलिए प्रॉपर हाइजीनिंग के लिए हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसमें हम वॉल माउंटेड ही देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोड करके यहाँ से कर दिया ट्रिम, ये वाले एलिमेंट को कर दिया डिलीट, इनकी जरूरत नहीं है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे, नाम दोगे, मैंने इसको वापस से वॉल माउंटेड WC2, सेम नाम से दो ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 2 दे दिया। 2 इसको नाम अपने हिसाब से क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें पता रहेगा कि कहाँ कौन से का क्या कहाँ क्या नाम है, कैसे कहाँ रखना है। अब इसको डायरेक्टली अभी भी कॉपी नहीं कर सकते हमने ब्लॉक बनाया, अब इस ब्लॉक को हमें राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट W एंटर किया, W एंटर करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स में आपके 3 अलग अलग एलिमेंट लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से जाना है ब्लॉक में, और ब्लॉक में जाने के बाद आप इसको क्लिक करके एक्सपेंड करोगे, सारे आपके एडिशनल ब्लॉक्स आ जाएंगे जो आपने बनाए, कॉपी करे, इंपोर्ट करे। अब ये ब्लॉक्स हमने बनाए नहीं, हमने तो पूरी फाइल ही डाउनलोड करी थी, उसके अंदर ये ब्लॉक्स बने हुए रखे हैं। हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे देखो आ रहा है WC वॉल माउंटेड, ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया। अब इसको आपको लोकेशन बतानी है, आप अपनी कहाँ पे फाइल में सेव करना चाहते हो। तो आप सभी क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे एक अलग से फोल्डर बना लेंगे, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कैट ब्लॉक्स, दिख रहा है, या कैट लाइब्रेरी के नाम से। जितने भी ब्लॉक्स आपको लगता है कि ये मुझे बाद में इन फ्यूचर, आज नहीं कल नहीं परसों अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करने पड़ेंगे, हर बार ब्लॉक डाउनलोड नहीं करूंगा मैं, एक दिन बैठे नेट पे बेड्स, सोफा, डाइनिंग टेबल, WC, शावर, सारी चीज एक बार डाउनलोड करके रख ली, जिसका जैसे इस्तेमाल मिलेगा उसको राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर दे रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कैट ब्लॉक के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर देखो राइट ब्लॉक के नाम से भी एक फोल्डर मिल रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दिख रहे हैं। हाँ, आपको जहाँ पे जो चीज सेव करनी है, मैंने अलग अलग फोल्डर भी बना रखे हैं, आप भी ऐसे ही बना सकते हो, और बनाने के बाद उसको सेव कर दिया। क्या वो पूछा रिप्लेस, पहले से बना हुआ होगा, मैंने कहा रिप्लेस कर दो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। सो इस तरीके से हम अपना राइट ब्लॉक बना सकते हैं। फिर से देख लिए, W एंटर करना है, इसका क्या नाम है, वॉल माउंटेड WC2, ठीक है। W एंटर किया राइट ब्लॉक के लिए, सोर्सेस में से जाके ब्लॉक पे गए, यहाँ से ब्लॉक को सेलेक्ट किया, वॉल माउंटेड WC2, ठीक है। कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन वही उठा रहा होगा, देखो डेस्कटॉप, कैट ब्लॉक्स के अंदर राइट ब्लॉक के अंदर WC। अब आपको नहीं मिलेंगे अपने में, आपको इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हो आप ऑटोकैड लाइब्रेरी दे दो, ऑटोकैड लाइब्रेरी के अंदर भी मैंने फर्दर डिवीजन किया हुआ है, तो नीचे मिलीमीटर वो कुछ नहीं चेंज करना, जो है वही रखना है, कुछ नहीं चेंज करना।
इतना करने के बाद ओके कर दिया। मैंने चेंज नहीं किया ना, आपको भी नहीं करना। बताओ यहाँ तक समझ में आया सारा? अब इस फाइल की जरूरत है क्या? क्लोज कर दो। यहाँ पे आते हैं। अच्छा एक चीज और चाहिए हमें, बेड। प्राइमरी एलिमेंट तो वही है हमारा, तो हम डाउनलोड पे जाते हैं। देखो ये है बेड वाली फाइल, ये catblock.com से करी थी, वो डायरेक्ट खुल जाती है। catblock.net से जब हम डाउनलोड करते हैं वो डायरेक्ट नहीं ओपन होती। इसको आपको क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से कट करके किसी और फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ से राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन पे गया, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट हियर, क्योंकि ये रार फाइल होती है। अब ये तभी खुलेगा जब आपके सिस्टम में WinRAR एप्लीकेशन डाउन इंस्टॉल होगी। वैसे आप लोग के में सब में होगी, जिसके में नहीं है वो WinRAR इंस्टॉल कर लेगा। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है आपको। आप देखो ये कैट फाइल खुल जाएगी, इस पर डबल क्लिक किया, ये बेड की फाइल ओपन हो गई। अब सारे बेड्स आ गए इसमें। जो सा बेड आपको चाहिए हो वो बेड आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अब बेड यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा भाई मुझे ये वाला बेड रखना है अपने उसमें, तो मैंने इस बेड को कॉपी, इसमें भी प्रोसेस वही है। आप क्या करोगे, Ctrl+C करके कॉपी करके साइड में रख दो, इसको रख दिया। अब अगर इसको भी मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, यूनिट देखो इसकी क्या है, हमारी ड्राइंग किस में है, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यूनिट में काम नहीं करता, ऑटोकैड में। बाकी सॉफ्टवेयर में चल जाता है, जैसे रेविट है, स्केचअप है, मैक्स है, सॉरी मैक्स तो यूनिट लेस ही होता है, उनमें चल जाता है। स्केल कर सकते हो बाद में। लेकिन हर बार जब भी मैं नया कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सेम चीज बार बार स्केल करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए पहली बार आपको जब जरूरत पड़ी उसी को राइट ब्लॉक बना दो, ताकि बार बार आपको अलग मान लो अभी इंच फीट में काम कर रहे हैं, कल को सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, मीटर में काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्केल करना पड़ेगा, फिर स्केल फैक्टर सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। कितना करना है ये भी कंफ्यूजन रहेगा। उससे बेटर है कि इसी को क्या कर दिया जाए, एक्सप्लोड किया जाए, बी एंटर किया, ब्लॉक बनाया, बेड किंग साइज किंग साइज मतलब क्या है? 101 बेड से किंग साइज बेड होता है, बड़ा बेड, मतलब 6x7 का, राजा का 6x7 का, 6x6 6x6 उस पे मैट्रेस पड़ता है, साइज होता है वो प्लस होता है उससे, 6x, क्योंकि पीछे कुशनिंग आएगी इसके तक, जैसे पीछे हम बैकरेस्ट देते हैं तकिया जो होता है, आगे इसके स्कर्ट वो पूरी फ्रेमिंग आएगी, ठीक। तो वो साइज एड ऑन रहता है। आपके जो मैट्रेस स्कर्ट इसके वो आते हैं, क्वेश्चन वो मैट आती है इसकी, वो आपकी क्वीन और किंग साइज की आती है। क्वीन और किंग साइज, King रानी और राजा। अच्छा अब इसको क्या करना होगा आपको, राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना क्या होगा। है सर, ये वाला नीचे वाला जो कारपेट पड़ा हुआ है, सोर्स में गए ब्लॉक पे, यहाँ से आपने इस पे क्लिक किया, क्या नाम था हमारा इसका किंग सर, वो रहा बेड किंग साइज। मैंने नंबर दे दिया क्योंकि मेरे में बेड बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने अलग से नंबर दे दिया। लोकेशन बताई, यहाँ से क्लिक करके WC से बैक आता हूँ। आप देखो बेड्स इसमें इतने ढेर सारे पहले से ही पड़े हुए हैं, मैंने इसीलिए नंबर दे दिया था ताकि इंपोर्ट करने में आसानी रहेगी। ओके कर दिया, क्लोज कर दो। यहाँ से फाइल को सेव भी नहीं किया, क्लोज कर दिया। अब बेड डालते हैं। यहाँ पे बेड डालने के लिए आई एंटर, ब्लॉक को इंसर्ट करना है, आई एंटर किया। आई एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, रीसेंट, फेवरेट, लाइब्रेरी, आपको इसी में रहना है, ये याद रखना। करंट ड्राइंग में 2 ही एलिमेंट दिखा रहा है, वो भी सही नहीं आएंगे हमारे, आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है अगर करना है तो। ये दिख रहा है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे, कैट ब्लॉक्स के अंदर राइट ब्लॉक के अंदर बेड्स। कौन सा बेड था हमारा, यही वाला था, सेलेक्ट किया। इसमें देख सकता हूँ मैंने और भी डाले हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोग को एक बेड दिया था बनाने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए जी, यही वाला था, ये मेरा है ना। तो आपने जो आपने जो ट्रेस करके बेड बनाया था, आप उसको राइट ब्लॉक कन्वर्ट करके रख दो। आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो और भी ढेर सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं मैंने। तो जो सा ब्लॉक आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे,
और ओपन करके देखो अब साइज सही आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने इसके सेंटर पर रखा क्योंकि बेड जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ द रूम होना चाहिए। ये ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है, हमेशा नहीं कर पाएंगे हम सेंटर, कई बार आउट होगा, मजबूरी होगी हमारी, करना पड़ेगा अभी। इधर उधर करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। सेंटर रखने में क्या फायदा होता है, देखो रूम है हमारा, रूम में हमें इंडिया है, अब इंडिया में हम करेंगे तो सीलिंग में फैन देना होगा। सीलिंग का फैन अगर मैं आउट लगाऊंगा तो छत देखने में क्या होगा, अजीब अटपटी लगेगी। इसीलिए सेंटर में रखने में फायदा क्या होता है, इनलाइन अप्रोच आती है हमारी, फ्लोरिंग सीलिंग दोनों मैच करेंगे एक दूसरे पे। अब पता चला बेड इधर रख दिया, फैन इधर लटका हुआ है, तो वो प्रॉपर अप्रोच हमारी नहीं रहती। अच्छा जब मैं ये बेड रख रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक चीज भी और नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना दिखा रहा है, 3 फीट 4 इंच 4 इंच, 3.5 ठीक, 3.5 फीट है लगभग। तो यहाँ से मैं पीछे एक ओपनिंग दे सकता हूँ या नहीं दे सकता पीछे जाने के लिए, 3.5 का है ना, 3 फीट का दे दे, 3 फीट का 3 फीट का बहुत होगा स्पेस जाने के लिए। यहाँ से लेफ्ट राइट चले जाएंगे वॉशरूम आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएंगे वार्डरोब वॉकिंग क्लोजेट आ जाएगा। अब सामने से दे दो ऊपर से, यहाँ से देंगे तो वॉशरूम वाला आएगा, पहले वॉशरूम आ जाएगा। हाँ क्योंकि वॉशरूम इधर डालेंगे तो फिर वेंटिलेशन यहाँ से लाने के लिए पाइप को घुमाना, एयर वेंटिलेशन। अब अगर इधर शाफ्ट है तो काम चल जाएगा, लेकिन इधर शाफ्ट तो है नहीं, तो इसलिए वॉशरूम को हमें इधर लॉक इसलिए तो किया हमने, है ना, सही लग रहा है ये। बढ़िया अप्रोच है सर। ठीक। और अगर क्लाइंट को कई बार इश्यू होता है कि नहीं वॉशरूम का गेट जो है बिल्कुल पास में, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो एक डबल गेट करके एक एंट्री इधर से भी दे सकते हो वॉकिंग क्लोजेट में। आपने यहाँ पे स्लाइडर डोर दे दिया, आपने खोला, इसमें आ गया खाली, बट ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि एक ही डोर दें, आपकी वॉल उससे टूटेगी नहीं, सही रहेगा। सर 3 फीट का गेट इसमें कहाँ से आ जाएगा? ओपनिंग देंगे ना 3 फीट की, अच्छा गेट नहीं दे रहे हम, कर्टन डाल देंगे पीछे की तरफ अंदर से, गेट वॉशरूम में ज़रूरी है, वॉशरूम में गेट दे देंगे। ओपनिंग नहीं है उसमें, ओपनिंग बुरी नहीं लगेगी सर? ओपनिंग तो बुरी लगेगी तो आप गेट दे सकते हो चाहो तो, इसको स्लाइडर गेट देंगे, ग्लास दे दो। स्लाइडर गेट दे दो, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे बेकार लगेगा। नहीं और कोई पोजीशन ही नहीं बैठेगी ना। बेड यहाँ पे इस वॉल पे रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं, बट बेड यहाँ रखूंगा, टीवी यहाँ सामने जो होगा सेंटर ऑफ द वॉल जाएगा नहीं, उसके लिए फिर मुझे स्लाइडर डोर हटा के एक सिंगल डोर देना पड़ेगा इधर की तरफ, टीवी यूनिट छोटी हो जाएगी मेरी, है ना। अगर बेड की पोजीशन में इधर रखता हूँ तो मेरी क्या प्रॉब्लम आएगी, हाँ वो आएगी विंडो की, सन लाइट, टीवी देखेंगे लाइट पड़ेगी सामने से, वो भी सही नहीं है। विंडो साइड के अलोंग ज़्यादा बेटर रहती है, विंडो या स्लाइड ग्लास डोर जो भी होता है हमारा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डोर दे रहा हूँ, तो डोर के लिए मैंने पहले 3 इंच का स्पेस दिया और फिर 3 फीट का डोर दे दिया। देखो हमें हमेशा ऑप्टिमम एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, मतलब आप सोचो ना कि हमेशा ऑप्टिमम एलिमेंट हमारे हिसाब से मिल जाए, नहीं मिल पाएगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए आपको पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी क्या चीज़ कहाँ दे सकता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगी। देखो बेड यहाँ पे डाल सकते हैं हम, क्या डाल सकते हैं, ये वाले वॉल पे डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, गेट खुलते ही बेड होगा, जो कि प्राइवेसी के लिए सही नहीं है। सही है या नहीं है बताओ। तो बेड इधर नहीं हो सकता, एक रूम में 4 ही तो वॉल होंगी, दूसरी इधर की तरफ, फिर अगर इधर की तरफ बेड देंगे तो फिर वही कांच का डोर इधर साइड में देना पड़ेगा, बेड इधर आएगा, सामने टीवी यूनिट आएगी, बगल में से फिर वही डोर देना पड़ेगा हमें इधर साइड वॉल पे। उसमें क्या होगा, रूम में रोशनी जो आएगी वो रुक जाएगी, आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, वेंटिलेशन आपका रुकेगा, है ना। टीवी यूनिट फिर सामने आ जाएगा, वो एक अप्रोच हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, हमारा ये विंडो एरिया रिड्यूस हो जाएगा हमारा। एक अप्रोच वाली हो सकती है, आप चाहो तो उस पर वर्क कर सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। उसमें वॉशरूम का डोर इधर हो जाएगा इस साइड, पहले वॉकिंग क्लोजेट आ जाएगा,
फिर आपका कनेक्टेड वॉशरूम आ जाएगा। या आप चाहो तो एक डोर दे दो बीच में से, आपका वॉशरूम और वॉक इन क्लोजेट को कंबाइन करता हो। जब आप बेड इधर डालोगे, अगर इन केस अगर आप अप्रोच ऐसी लेके चल रहे हो कि बेड को आप यहाँ वाली वॉल पे डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पहले आप 1 फीट रिड्यूस कर दो, और इसको 8 फीट एंड हाफ रखा था, हम इसको 3 फीट कम कर देते हैं। जे एंटर करके मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसको रोटेट किया। हाँ जी सुहेल, क्या हो गया? हाँ जी, MTP एंटर किया, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसके मिडिल पे आ गया। नहीं सही है। देखो कि तुम्हारा घर है वहाँ। हमें तो घर बनाना है ना। ठीक है, ये भी नहीं। हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। Possible और है, आप वॉशरूम का गेट इस तरफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इधर छोड़ा है ना, आप इसको इस वाले एंड पे भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन फिर क्या होगा, वॉकिंग क्लोजेट से वॉशरूम तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बस ये होगा। और ये वैसे बुरा नहीं लगेगा। रास्ता होगा उसके बीच में। टीवी यूनिट यहाँ आएगी आपकी, ठीक, टीवी यूनिट टीवी यूनिट इधर आएगी, ये बेड आ जाएगा साइड में यहाँ विंडो पे, के आगे चेयर आ जाएगी बैठने के लिए, बस। ये भी सही लगेगा। ये भी हो सकता है। सोफा दे। तो 2 अप्रोच आपकी मैंने बताया, एक ये हो सकती है, एक ये वाली अप्रोच हो सकती है। अगर हम यहाँ डोर देंगे भी, तो आजकल आपके वुडन पैनलिंग के अंदर डोर के कट आते हैं, उसमें आपको ग्रूव पता नहीं चलते दीवार पे। आप चाहो तो वाला डोर दे सकते हो, टफन ग्लास भी दे सकते हो, लूवर वाले पैनलिंग आती है पीछे वॉल पे, आपने पैनलिंग करी वॉल पे पीछे, हाँ वो उसी के अंदर डोर, हाइड अवे डोर हो गया वो कर सकते हो आप उसमें डिजाइन एलिमेंट में। यही तो डिजाइनर का काम है कि उसको डिजाइन की फ्लॉज को उसकी खूबी में बदलना। वही चीज हमें करनी होगी जब हम इंटीरियर करेंगे, ठीक है सर। लेकिन इस ड्राइंग में फायदा है, उस ड्राइंग में डिमेरिट है। दोनों में अपने फायदे अपने डिमेरिट है, ऐसा सर, नहीं है। इसमें ये है कि जब आपकी लाइट चली गई इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ से वेंटिलेशन एकदम बहुत बढ़िया आएगा बेड के तरफ लाइट। लेकिन इसमें आप देखिए, इधर से बेड के तरफ अंधेरा थोड़ा इतनी हमारे पास इन्वर्टर है। अरे हर जगह नहीं रहता है ना हाई यहाँ। एंड क्लाइंट है। देखो 5 फीट है, 5 फीट है ये स्पेस ना, 5 फीट की विंडो अपने आप में वेंटिलेशन के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन सारी चीज क्लाइंट पे डिपेंड करती है। हमेशा हम भी जब ड्राइंग देते हैं क्लाइंट को, तो हमेशा अप्रोच 2 अप्रोच के रिस्पेक्ट में देते हैं कि एक ये है, एक ये वाली अप्रोच है, उसके दोनों से फ्लॉज उसको बता देते हैं कि सर अगर आपने ऐसा करवाया तो आपका क्या है, यहाँ से आपका वॉशरूम जाने के लिए स्पेस बिल्कुल सेपरेट रहेगा। जैसे आप रूम में आए, आपको घूम के नहीं जाना, सीधे यहीं से आप अपने वॉशरूम में या वॉकिंग क्लोजेट में चले गए। यहाँ पे आएंगे आपको ऐसे चक्कर काट के जाना पड़ेगा, ठीक। इसमें फायदा क्या है, आपका वेंटिलेशन बिल्कुल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, सनलाइट पूरी आपके घर के अंदर तक आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट आएगी, वेंटिलेशन भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आएगा। दिन में आपको हो सकता है कि एडिशनल लाइट की जरूरत पड़े, इसमें क्या होगा, डे टाइम में आपको एडिशनल लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छी खासी 8.5 फीट चौड़ी वो है, स्लाइडर है, आराम से आपकी सनलाइट अंदर आएगी। तो उसके हिसाब से, और फिर इसमें क्या होगा, आपका प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इसमें क्या है, डोर खुलते ही सामने बेड पड़ा हुआ है, प्राइवेसी के हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर डिजाइन में फ्लॉ यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि शीशा लगेगा, ग्लास लगेगा, कर्टन से हम उसको छुपा सकते हैं, लेकिन जो हमारी वॉल की हाइलाइटर है, वो हमारी हाइलाइटिंग वॉल छुप जाएगी, आधी रहेगी। इसमें क्या है, आप अपनी हाइलाइटर वॉल इसको बनाओ, प्रॉपर वॉल हाईलाइट हो सकती है। या रूम में हाइलाइटर वॉल कितनी होनी चाहिए हमारी, एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी वॉल को हाईलाइट करेंगे, तो आप वो आपके ऊपर है। जैसे आप चाहो तो इसके वो पीछे अपनी एक पेंटिंग लटका दिया आपने, पैनलिंग का पीओपी की मोल्डिंग चारों तरफ कर दी, खत्म कर दिया, ये वाली वॉल आपने अपने हाइलाइटर पे ले ली। या आप चाहो तो ये वाली वॉल को हाइलाइटर ले सकते हो, सामने वाली वॉल तो वैसे भी टीवी यूनिट पे आनी है, छुपी जाना है उसे, है ना। तो आपकी यही 2 वॉल होंगी जो हाइलाइटर होंगी,
ये दोनों वॉल तो आपके हाइलाइटर हो ही नहीं सकती। इस केस में आप इस वॉल को हाइलाइटर के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, आपको वॉल की लेंथ जो है वो कितनी मिल रही है? बहुत छोटी मिल रही है, बहुत छोटी नहीं है, 17 नहीं 17 तो टोटल है ना, 11 फीट है। 11 लेकिन जैसे इसमें डोर का कट आ रहा था, इसमें भी एक डोर का, पीछे वाले डोर का कट आएगा ही आएगा। मतलब कर्टेन यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, कर्टेन इधर भी डालना पड़ेगा अगर डोर को छुपाना है तो। हाँ तो फिर यही सही है, क्योंकि इसमें पैनलिंग कर सकते हैं, डब्ल्यूपीसी की साइड में पैनलिंग कर देंगे, वो डोर जो होगा वो हमने वॉल के डिजाइन में ही छुपा दिया, हाइड अवे डोर हो जाएगा। इसमें जगह ज्यादा भी मिल रही है, ज़्यादा भी मिल रही है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन इसका ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। हाइड अवे डोर कुछ इस टाइप से होंगे, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखो, यस ये पैनलिंग कर दी हमने, पूरे पे नहीं करेंगे, एक साइड कर देंगे। अच्छा पीछे पूरा लोग कर देंगे, पूरा भी कर सकता आप, तो लेकिन पता नहीं चलेगा कि क्या पूरी, हुआ। हाँ पता नहीं चलेगा, पूरी में लेकिन मैं- वो तब करते जैसे यहाँ है ना, ये वाली वॉल पूरी आपने वुडन पैनल लूवर से पैनलिंग कर दी, अब पता ही नहीं चल रहा डोर कहाँ है। ढूंढता रहेगा, मैं आदमी ढूंढ गया। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें साइड में सेपरेट करना पड़ेगा इसको, तो हम यहाँ पे डब्ल्यूपीसी की लूप पैनलिंग जो करेंगे वो इसके ऊपर से करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अपनी इस वॉल को 4.5 फीट की वॉल पैनलिंग में कवर कर देंगे। इससे हम कॉस्ट भी रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी वॉल पैनलिंग करूंगा, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाएगा, हाँ कॉस्टिंग बढ़ेगी मेरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉस्टिंग क्या है, 3.5 फीट का, 4 फीट का आपको स्पैन लेना है। लूवर जो होते हैं दोनों उनके, तरफ कर देना, दोनों तरफ कर हाँ देना। डिजाइन, बेड का वो छोड़ के- डिजाइन में हम बाद में देखेंगे हाँ। कि एक तरफ सही रहेगा या दूसरी तरफ सही रहेगा, वो हम एलिवेशन डिजाइन करते टाइम देखेंगे। बेड के ऊपर अपना पेंटिंग कर दो, कुछ हो गया। पेंटिंग कर दो आप, क्लैडिंग करके, क्लैडिंग नीचे भी दे दो, उस पे आप को बना दो, लाइट कर दो, लाइट लगा दो, सीलिंग तक सटा दो। हाँ सीलिंग पे भी सटा सकते हैं, वो डिजाइन हम बाद में देखेंगे। और इसका 3D देखेंगे तो वो हम स्केचअप में बनाएंगे, बट कैड में मॉडल तैयार करके रखेंगे। तो इसी तरीके से आपको डिजाइन करते टाइम अप्रोच तैयार करके रखनी होगी अपनी। उसी का ही, जैसे आप दोनों का मेरे ख्याल से स्केचअप भी है, तो हम स्केचअप में इसी बेडरूम का 3D स्टार्ट करना भी देख लेंगे। अच्छा, अब ये हमारा बेड आ गया, सामने यहाँ पे टीवी यूनिट आ सकती है हमारी। टीवी का ड्रॉर मुश्किल से 1 फीट के होते हैं, 1 से 15 इंची के बीच में। टीवी लगेगा सेंटर पे ही, मिडिल लिया हमने। अब ये रूम जो है इसकी विड्थ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 17 फीट थी, 17.5 फीट। इतने में मैं 32 इंची टीवी नहीं दे सकता, क्योंकि 32 इंची टीवी दिया लगेगा। तो वॉल की लेंथ जो है वो ये लेंथ कितनी है, 16 फीट है। 16 फीट में 32 इंच यानी कि 2.5 फीट, पता भी नहीं चलेगा पता आपको। नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा छोटी सी स्क्रीन लगा रखी है, 65 इंच देंगे इसको। कम से कम बड़ा 60, टीवी, और 55 ज़्यादा इंच। बेहतर तो आपका 85 इंचेस आप लगाओ। होम थिएटर नहीं होम लग थिएटर नहीं, जाएगा, 85 इंचेस बहुत का। जगह है। बहुत जगह। ये कितना होगा सर? ये आपका 6 फीट है, 6 फीट है। 6 बाई 4 का है, 4 फीट हाइट है, 6 फीट लग, तुम्हारा ये 6 फीट ही लगाएंगे तो मतलब ये- 60 ये फीट, 60 इंचेस प्लस देना होगा, 60 इंचेस या उससे प्लस ये देना बोर्ड होगा। सर 6 फीट है। हाँ 4 बाई 6 का है, ये 6 फीट नहीं होगा सर ये बोर्ड। और कितना होगा? ना ना कम होगा, 6 फीट से कम। कम है, कम है, क्योंकि 3 टाइल नहीं आ रहा था, 5 बाई 4 का होगा ये। 5 बाई 4 का होगा। हाँ तो 60 इंचेस आपका चल जाएगा। ठीक है, तो 60 इंचेस टीवी यानी कि आपका 60 इंचेस यानी कि 5 फीट। ठीक है, बट लेंथ में वो 4.5 फीट, 4 से 4.5 फीट लेंथ लेता है, क्योंकि डायगोनल का साइज होता है इंचेस में, ये जो टीवी यूनिट के साइज होते हैं। बट ड्रॉर जो होते हैं वो हम एडिशनल देते हैं, बिल्कुल उससे फिक्स नहीं देंगे, नीचे। एडिशनल देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इधर की तरफ ड्रॉर नहीं दे सकते हम, क्यों, सामने पड़ रहा है दरवाजा के। दरवाजा खुलेगा तो स्पेस चाहिए ना उसको, तो यहाँ से ड्रॉर कट करनी पड़ेगी। इसकी साइज हम कहाँ, 3 फीट, कम से कम 3 फीट। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेड की स्ट्रेटनिंग में ले लेता हूँ। देख लो सर जगह है। सेंटर से यहाँ कितनी जगह मिल रही है हमें, 2 फीट 3 फीट है। 3 फीट लगा। अगर मैं 60 इंचेस का टीवी लगाता भी हूँ
60 इंच यानी कि 5 फीट वो भी डायगोनल में, यानी कि 4.5 फीट मिलेगा। 4.5 फीट का मतलब 2 फीट 3 इंच एक तरफ, 2 फीट 3 इंच दूसरी तरफ, है ना। तो वॉल टीवी यहाँ लग जाएगा। कॉर्नर में फिर क्या दे सकते हैं, अपने शो पीस रखने के लिए एक शेल्फ दे सकते हैं। तो जैसे बुक्स वगैरह रखने के लिए एक शेल्फ दे दिया, ठीक है। अब वो अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो सिंगल शेल्फ दो आप, और ज़्यादा स्पेस है तो डबल शेल्फ दे दिए। टीवी तो एकदम सामने, इसके जस्ट सामने रहेगा ना सर? सामने ही था। बेड के सामने आएगा टीवी, नहीं, थोड़ा साइड सा में। साइड वो स्लैब को आगे ले गए हम, अच्छा। स्लैब खींच के आगे ले गए, उसमें टीवी है आप मैं टीवी वहीं रहेगा सेंटर पे। वो स्लैब बस आगे कंटिन्यू कर दी ताकि एक यूनिटी दिखेगी हमें। जैसे आप देखो कुछ इस टाइप से, हाँ। साइड में शेल्फ आ गए, शो पीस और बुक्स आ जाएंगे, नीचे ड्रॉर आ गया आपका, ये आपका टीवी यूनिट आ गया, है ना। इसमें पैनलिंग से कवर कर दिया या वॉलपेपर लगा दिया, कुछ भी कर दिया दूसरा। तो ये पीछे क्या दरवाजा है क्या? उसके पीछे, इसके पीछे दरवाजा होगा कुछ? वो हमें नहीं पता ना, ये तो फोटो देख रहे हैं, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ कि क्या क्या काम किया जा सकता है। मर्जी है ना तुम्हारे पीछे, वो तुम इस तरीके से रख सकते हो, वो देखो ये वाला समझ में आएगा। हाँ। ये कर सकते हो। सोचो ये शेल्फ आ गई आपकी, ये टीवी यूनिट आ गई, टीवी में आग लग रही है नीचे। ठीक है। और अगर लो बजटेड काम करना हो तो आप टीवी ऐसा रख सकते हो, दोनों साइड सेम एलिमेंट दे दो आप। ये लाइट मत लगाओ, पैनलिंग ये पीओपी का आप ये कर लगा दो, वो कर दो प्लेटफॉर्म, वो पीछे मोल्डिंग तैयार कर दो दोनों तरफ, बीच में आपका टीवी आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इधर से भी उतना ही स्पेस छोड़ना पड़ेगा। वो तो नहीं पाएगा अगर क्लाइंट चाह रहा है कि उसको मिनिमलिस्टिक काम चाहिए कम पैसों का, तो आपने जितना स्पेस यहाँ से छोड़ा है उतना स्पेस यहाँ से छोड़ दो, दोनों तरफ पैनलिंग वो पीओपी की मोल्डिंग बन जाएगी। बल्कि पीओपी की नहीं बनाएंगे, वुड की देंगे, उसको बाद में पेंट से फिनिश कर देंगे। हाँ, ये पुट्टी करके फिनिश कर देंगे, क्योंकि डोर खुलेगा, पीओपी की होगी, उस पर लड़ेगा, टूट के गिर जाएगी नीचे। इससे बचने के लिए नीचे एक स्टॉपर भी देना पड़ेगा। रबड़ लगानी पड़ेगी, गेट के पीछे रबड़ लगानी पड़ेगी। रबड़ पीछे, हाँ, वही स्टॉपर जो होता है, वॉल पे भी दे सकते हो आप, ठीक है। वॉल पे स्टॉपर आ जाएगा, हाँ, 3 इंच का गैप रखता है वो। आप डोर खोलोगे और यहाँ पे भी हमने गैपिंग लिए ही है, उतने पे ही वो फिट हो जाएगा आपका, है ना। तो उससे आप चेक कर सकते डिजाइन हो, बनाएंगे तो देना ही पड़ेगा, डिजाइन खराब हो जाए। ठीक है। तो अब ये फर्नीचर का लेआउट हो गया। इसके सामने आप चाहो तो क्या दे सकते हो, एक यहाँ से यहाँ तक का स्पेस देखें कितना खुल रहा है, कितना स्पेस है, 3 फीट 5 फीट है ये। 5 फीट है। मैं इसको 1 फीट आगे ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर और ज़्यादा मिल जाएगा, 4 फीट का स्पेस है, आने जाने के लिए बहुत है। अब इसके सामने चाहो तो आप एक काउच डाल सकते हो, एक सेंटर टेबल डाल सकते हो, या आप चाहो तो मिला के डाल देंगे सर। इधर की तरफ भी आप आराम से अपने 2 सोफा, चेयर, बड़ा वाला 2 सोफा। चेयर और एक कॉफी टेबल डाल सकते हो आराम से बैठने के लिए। सोफा मांग रहे सोफा तो नहीं, हाँ, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 2 चेयर आ जाएंगी आपकी, क्योंकि ये स्पेस आपका सफिशिएंट होगा। ये सोफा भी डाल सकते हैं। अरे कैसे डाल देंगे यार सोफा, नदीम भाई सिटिंग आएगी, 2 सिटिंग आ जाएगी, सोफा तो खराब लगेगा। अजीब लगेगा बहुत। 2 चेयर, वो वाला दे दो सर, ओपन सेटी ओपन कौन सा, बे वो वाला यार। मैंने बनाया था ना सर। अरे भाई इसमें चेयर अच्छी लगेगी, चेयर सही लगेगी। डिजाइनिंग वाली। आपका एक चेयर ऐसे आ जाएगी, बीच में कॉफी टेबल आ जाएगी, एक चेयर इधर आ जाएगी, हाँ, वो ठीक अच्छी है। वही लगेगी। बाकी देने को आप चाहो तो ट्राई कर लेना, कुछ और भी टीवी दे के सकते नीचे हो। कुछ नहीं। चेयर में क्या है, चेयर मूवेबल होती है, चेयर रखना सोफा तो- फिक्स्ड होता है ना। आप पीछे वॉल पे मान लो, यहाँ पे आप वॉलपेपर दे रहे हो, मान लो आप ही सोच रहे हो कि मैं वॉल पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, इसको मैं प्लेन वॉल रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉलपेपर लगा रहा हूँ कोई, तो वॉलपेपर फुल वॉल पे पूरी वॉलपेपर होगा तभी अच्छा लगेगा वो। आप सोफे को छुपा दोगे तो व्यू तो आपका क्या हो गया, View ब्लॉक हो खराब। गया, है ना। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और इधर खिसका सकते हो, और यहाँ पे अपने चेयर दे सकते हो, थोड़ा सा गेट और इधर खिसका दो, चेयर डाल ये देंगे, कर सकते like हो। वैसे यार लेकिन अगर मैं इसको इधर खिसकाता हूँ, जैसे मैंने 1 फीट से ज़्यादा नहीं खिसका सकता, मैंने 1 फीट इसको और एक्सटेंड कर दिया था, 1 फीट से ज़्यादा नहीं खिसका सकता, वरना टीवी और बेड की पोजिशनिंग सेट नहीं होगी फिर, ठीक है।
1 फीट तो खिसका सकते हैं क्योंकि मैंने इसको 1 फीट आगे कर दिया था। अब इसको 1 फीट खिसका दिया, ठीक। यहाँ पे इस डोर को भी आप 1 फीट आगे कर सकते हो अगर चाहो तो। अब सिटिंग आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, सिटिंग और डोर से पहले जो सिटिंग आएगी ऑब्स्टिकल रहेगी वो, तो इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि डेड एंड में ही आपके दिया जाए। ये डेड एंड है ना, ये तो हाँ, मूवमेंट चेयर दे वो, जैसे वो वाली दे दो जैसे उसमें शादी कॉफी चेयर होती है, सीसीडी वगैरह में पड़ी होती है बैक, हाँ। वैसी चेयर कंफर्टेबल वाली, क्योंकि 5 फीट का स्पेस है, आराम से आपकी 2 फीट 2.5 फीट की चेयर भी आप डालोगे, बेहतरीन वाली 2.5 फीट की एक राउंड टेबल डाल दो, स्टोन बेडरूम में फिनिश। कौन आके बैठता है? सब तो गेस्ट बाहर में बैठता, हॉल में बैठता। मरीज है ब्रेकफास्ट भाई। कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे भाई हैं, मरीज है वो, देखने तो आएगा फुल लेके। ठीक है, फुल लेके नहीं। ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हो तो आप अपने उठोगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपने हाँ। चेयर पे बैठे हैं, अपने आराम से पढ़ रहे हैं, शाम को पहले फूल मरीज खिलाए। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ रख लो, और यहाँ पे चाहो तो इसके आगे आप एक ऑटोमन डाल सकते हो, मतलब सेटिंग, ठीक है, ऑटोमन। जैसे बैठ के आगे ये डाल देते हैं, ये ना, ये जैसे ही पड़ा हुआ है दिख रहा है, यस सर। ये एक ऑटोमन आप बैठ के आगे डाल दिए, आपका वो सेट हो जाएगा। उसको कहाँ डालेंगे? यहाँ पे? यहाँ बैठ के आगे रखते हैं, बैठने के लिए। बैठने के नहीं, जैसे आप शू पहन रहे हो, आप अपने आराम से बैठ के नहीं पहनेंगे, यहाँ पे ऑटोमन आ गया, ठीक है, आपने बैठे आराम से, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, आराम से शू पहन लिए, आप आए बाहर से, आपने ओवरकोट अपना उसके ऊपर डाल दिया, तो उस चीज़ के लिए होता है। जैसे ये है ना, सेटी टाइप की डाल देते हैं। दुआ करो। दुआ करके आना। हाँ जी, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे का देख लेते हैं। पीछे 2 फीट की हमने यहाँ से गैपिंग दी वार्डरोब के लिए। अब वार्डरोब को मैंने बताया था फुल वार्डरोब आप दे सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, मैंने जो किया, मैंने इसके आगे इतने सेगमेंट में वार्डरोब दी। इसको वार्डरोब नहीं, शेल्फ देंगे हम, जैसे नीचे मैंने आपको बताया था यूटिलिटी स्पेस देना होता है ना, मैं वॉशरूम के लिए गेट ओपन रखेंगे। हाँ करेंगे ना। कितना ये स्पेस कितना है यहाँ पे? 4 फीट। 4 फीट है। यहाँ से 22 इंची का काउंटर डाल दिया हमने, ये पूरी वैनिटी आ जाएगी हमारी। अच्छा, बालकनी हो गई। बालकनी कहाँ है? छोटी सी वैनिटी जो। हाँ वैनिटी हो गई आपकी। बालकनी, छोटी बालकनी ना, उसी को बोलते हैं। नहीं वैनिटी जिस पे सिंक लगता है, हाथ धोते हैं। अच्छा, वो वैनिटी। हाँ, फिर 2.5 फीट का एक गेट दे दिया। वॉशरूम है, वॉशरूम में 2.5 फीट का गेट सफिशिएंट है, ठीक। यहाँ से आपको से सामने आपके WC इधर की तरफ दे सकते हो। उससे पहले 3 फीट का शावर एरिया हो गया आपका, हो गया शावर एरिया। 3 फीट आपका WC के लिए चाहिए, ठीक। आप चाहो तो वैनिटी यहाँ डिजाइन कर सकते हो, वैनिटी नहीं, यहाँ पे भी सही है और सामने भी सही है। ये गेट खुला आपके सामने वैनिटी, ये इधर की तरफ वैनिटी, और इधर क्या बचा? फिर वैनिटी सामने दे दीजिए, इधर की इधर में आपका शावर हो गया, नहीं तो बाथटब हो। कुछ नहीं इधर कुछ बाथटब नहीं दोगे इसमें? बाथटब नहीं देना ना, हाई क्लास 12 फीट में बाथटब बहुत, अगर एडजस्ट करना है तो फिर ये होगा कि इधर वैनिटी आएगी, अगर बाथटब देना है तो WC इधर आएगा गेट के सामने, शावर आएगा, फिर बाथटब आएगा। और आजकल एक अप्रोच चल रही है कि बाथटब के ऊपर ही शावर देते हैं, वहीं उनके बीच में कर्टेन आ गया वो, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं रहता। बहुत कम ही लोग हैं जो उसमें प्रेफर करते हैं। अदरवाइज शावर और बाथटब 2 एरिया आप अगल बगल रखते हो, ठीक है। इधर आपका यहाँ पे बाथरूम में सब दे सकते हैं। ये आपका 4 फीट है, देखो है ना, बीच में WC आएगा, शावर एरिया हो गया, और फिर आपका बाथटब हो गया। ये रख लो, बाथटब है 2 फीट का भी शावर एरिया देंगे तो उसमें भी वो नहीं 2.5 फीट का आएगा बाथटब। 2.5 फीट का, हाँ फिर भी बहुत है। अभी भी हमने 3 फीट का रखा है, ये 3 फीट, ये भी 3 फीट है, देखो 6 10 है ना। तो बाथटब जो होता है वो आपका 3 फीट जगह ले लेता है। अगर 2.5 फीट का बाथटब होगा, 2.5 फीट का तो नहीं होता, 3.25 फीट का होता है बाथटब,
ठीक है, लेकिन आपका वो फिनिश वगैरह के साथ ना आपका 3 फीट जगह ले लेता है। फिर वॉश शावर के लिए 3 फीट जगह होनी चाहिए हमारी, तो बाथटब पीछे होगा, शावर आगे होगा, ठीक है। और इसके प्लेटफॉर्म को हम हल्का सा एलिवेट कर देंगे, उसके बीच में यहाँ टक्कर पे लाइट दे देंगे फ्लोरिंग पे। जब एलिवेट करेंगे एक कोव बना देंगे, उसके अंदर लाइट आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारा वेट एरिया हो जाएगा और ये आपका ड्राई एरिया रहेगा। अब क्योंकि डब्ल्यू हम इधर ही रख रहे हैं, तो डब्ल्यू को देने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लेज वॉल, क्योंकि हमने वॉल तो 4.5 इंच की ली है। अब डब्ल्यू की लेज वॉल शावर एरिया में लेके जा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि शावर में भी तो पाइप आएगा, है ना, और उसमें निश भी देनी होगी हमें, वो भी, हाँ। है ना, तो वो दोनों एक ही वॉल में आ जाएंगी हमारी। इधर से आने जाने का रास्ता रहेगा पूरा, यहाँ पे एक ग्लास का पार्टीशन लग जाएगा, या आप चाहो तो ग्लास का पार्टीशन इधर दे दो, यहाँ तो देना ही पड़ेगा हमें। अब तो वो दे पहले तो वो दे दो ना कर्टेन देते थे, लेकिन ग्लास पार्टीशन देते हैं आज के टाइम पे। सऊदी में भी जितना होटल बन रहा है सर ऐसे ही डिजाइन में बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये लेंथ कितनी है इसकी, 5 फीट 5.5 फीट है, तो मैंने 4 फीट की विंडो दे दी। उस पर ब्लाइंड लग जाएगा, फ्रॉस्टेड ग्लास लगा सकते हो आप, या ब्लाइंड दे सकते हो। आपके वॉशरूम में भी रोशनी जो रहेगी पूरी फुल रहेगी, ठीक है। ब्लाइंड कर्टेन टाइप के होते हैं, उनसे आप कवर कर दो, ठीक है। और इसकी निश इसी विंडो पे निश आ जाएगी सामान रखने का, इसकी निश यहाँ आ जाएगी, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, और इसको भी आप चाहो तो आप आगे ले जा सकते हो। इसकी निश यहाँ हो जाएगी, एक निश यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल यूनिट्स का स्पेस दे सकते हो, यहाँ मेकअप यूनिट का एलिमेंट दे सकते हो। पूरा सामान साबुन वगैरह आई एंटर किया, इंपोर्ट किया, बैक आते हैं, हमने क्या चाहिए था, डब्ल्यू सी पे गए, वही दादा जो पहले बोला था। वहाँ जो पहले किया था, हाँ। 1-1 से अब मैंने इसके मिडल पे रखना है, तो MTP लिखा, मैंने एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, आगे। अब इसका डोर अगर ओपन होगा तो इधर की तरफ ओपन हो सकता है आराम से, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इस पर स्लाइडर डोर दे दो, UPVC, और बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास लग जाएगा आपका, आपने डोर इधर से स्लाइड करके ओपन कर दिया, ठीक है। या आप नॉर्मल डोर भी दे सकते हो, वो आपका इस तरीके से खुल जाएगा, नॉर्मल डोर नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल रख रहे हैं तो फ्रेम का साइज और ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं 4 इंच, 2 इंची का फ्रेम लगेगा ना, तो ये मैंने 2 फीट 10 इंच ले लिया, ठीक है, इंची का वो आ गया। हाँ, 2.5 फीट का गेट लग गया। वैसे कम में भी सेटअप किया जा सकता है, बट हमारे पास स्पेस है, कर दिया होगा। हाँ, तो 2.5। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये आपका यूटिलिटी स्पेस हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, नीचे हम लॉन्ड्री बॉक्स दे देंगे, अपने गंदे कपड़े उसमें डाल दिए, ठीक है। या इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम लॉन्ड्री बॉक्स वॉशरूम में ही रखते हैं, एक काम करते हैं, इसके नीचे अच्छा खासा स्पेस है ना, बहुत सारा लॉन्ड्री स्पेस वहीं रखते हैं, वहीं अपने नहाएंगे, वहीं लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन सर, वॉशिंग एरिया सेपरेट होता है। इसमें थोड़ा ना उसमें थोड़ी हाई एंड ब्लाइंड है, वॉशिंग मशीन नहीं रखते वॉशरूम में, वॉशिंग एरिया ही सेपरेट होता है। वॉशिंग जनरली क्या होता है हमारे यहाँ, क्या कंसेप्ट है कि किचन है, किचन में काम सर्वेंट करेगा, किचन से कनेक्ट एक पेंट्री होगी, पेंट्री से कनेक्ट वॉशिंग एरिया होगा, ठीक है। किचन से कनेक्ट पेंट्री, पेंट्री से कनेक्ट, पेंट्री में मेन कुकिंग का काम पेंट्री में होगा। अच्छा। अब घर में, क्योंकि हम लोग के किचन जो है आजकल मॉडर्न ओपन मॉड्यूलर किचन है, ओपन टाइप। अब आप घर में बैठ के तवे पे पराठा सेक रहे हो, पूरी तेल की महक जो वो सारे लिविंग रूम डाइनिंग रूम में घूम रही है ना, तो मेन कुकिंग कहाँ होगी, पेंट्री में जो कवर्ड होगी। ये तो रूम वो वाला जो किचन होगा वो खाली सिर्फ दिखावे के लिए होगा, आपका खाना गर्म कर लिया, कॉफी है, हाँ, उन सब चीज़ों के लिए आपने रख लिया। मेन कुकिंग पेंट्री में चिकन मटन इधर ही बनेगा। नहीं, गर्म होगा मतलब माइक्रोवेव वगैरह की जो यूनिट है, बेल्ट है ना, वो सारा यहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे इंडियन फूड है, हम लोग तेल का ही खाते हैं ना। अब किचन, मान लो सपोज ये किचन है, यहाँ डाइनिंग है, ओपन है, किचन में मैं पराठा बना रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ घी डाल के, पता चला उसकी महक क्या हो रही है, पूरे घर में घूम रही है। जो मेहमान है
ठीक है, तो जनरली हम हाई एंड क्लाइंट्स में कंसेप्ट क्या होता है, एक पेंट्री यूनिट होगी जहाँ सर्वेंट वगैरह के लिए एक्सेसिबिलिटी पे होती है वो, तो वहाँ वो अपना काम करेंगे, और सर्वेंट से ही आपका वॉशिंग रूम कनेक्ट होगा, वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री स्पेस, वही वॉशिंग वगैरह करेंगे, वो ओपन टाइप में होगा, मतलब जहाँ कपड़े भी उतार के सुखा सके, तो वो कंसेप्ट चल रहा है आजकल, तो उस तरीके से रखेंगे। तो लॉन्ड्री स्पेस अगर हमें रखना होगा तो हम इसके नीचे लॉन्ड्री स्पेस दे सकते हैं आराम से, बहुत सफिशिएंट स्पेस है, और आगे भी यहाँ पे भी हम बकेट दे सकते हैं, या आजकल सिट आउट एरिया, सिटिंग एरिया भी दे रहे हैं आपके WC में, तो यहाँ पे हम इधर की तरफ भी एक लॉन्ड्री बकेट डाल सकते हैं चाहे तो, वो क्यों देंगे बाथटब के साथ दे देते हैं कई बार, जहाँ आपका जकूजी वगैरह देते हैं ना, जकूजी ना देके आजकल सोना बाथ और वो सारी चीजें कंबाइन करके देते हैं ना उसमें। सोना बात सर इसमें कहाँ से आ गया? क्या सोना बात इसमें कैसा आ गया? नहीं आया, मैं कह रहा हूँ आजकल वॉशरूम में सिटिंग एरिया की अप्रोच भी लेके दी जा रही है, जहाँ सोना बाथ वगैरह होता है वहाँ सिटिंग एरिया दिया जाता है। देखा ना, सोना बात वो होता है ना, मीटिंग रूम। एक तो वो समझ गया, एक तो वो वाला होता है ना, सबसे महंगा बनता है पूरे का मुझे। अच्छा इसके बाद अच्छा इसी को सोना बात कहते हैं? नहीं नहीं, सोना बात नहीं है ये, सिटिंग सोना रूम निकालो सर इन्हें। वुडन का जैसे स्टीम वगैरह लेने के लिए होता है हमारा, अच्छा ये 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 नाली है सर, कभी बहुत महंगा बनता है भाई। बहुत महंगा बनता है सर। ये है कश्मीर में आपका। बनाया सर, ये हमने बहुत बनाया। अभी मेरे फरीदाबाद में जो क्लाइंट है उनका बना हुआ है पूरा सोना बाथरूम, नहीं बनाया जनकपुरी में। ठीक है। अच्छा सो यहाँ पे आते हैं, हाँ तो इस एरिया को हम क्या रखेंगे, यूटिलिटी स्पेस के तौर पर रखेंगे, मतलब जैसे आप आए, आपने अपने ओवरकोट टांगना है, तो ओवर आपने अपने एडिशनल कोट्स हैं, ओवरकोट है, या जो हम वन टाइम यूजेबल कपड़े होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बेड डोर खोला, डोर बंद किया, उसके पीछे हैंगर लगा दिया, है ना, घर में टंगे हुए नहीं दिखेंगे वो, तो हम वो क्या कर सकते हैं, यहाँ आएंगे, अपना एक कबर्ड खोला, अंदर हैंगर लगे होंगे, आपने उसको लगाया, बाहर से कबर्ड बंद कर दिया, तो स्टोरेज यूनिट यूटिलिटी स्पेस के तौर पे इसमें अपने शूज़ वगैरह रख दिए, बूट रख दिए, और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर कोई लेडीज क्लाइंट है वो चाह रहे हैं कि अपना पूरा शू रैक डिज़ाइन करवाए, तो वो भी आप स्टार्टिंग में ही दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर क्या आएगा, वार्डरोब आ जाएगी, ड्रेसर आ जाएगा, और ये जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे आप आराम से अपने एक ड्रेसर सेटअप कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे फुल हाइट मिरर लगा दो, बीच में ड्रॉर आ जाएगा, और मेकअप यूनिट रखने के लिए सामान जो होगा वो इस साइड आ जाएगा आपका, पैसे किधर रखेंगे? लॉकर ही इसकी, इसके अंदर लॉकर होंगे ना, और अब तो डिजिटल इंडिया है, मोदी जी हैं, मोदी है, मोदी जी तो बस बस, 5 करोड़ रुपए पे ईडी का वो भेज रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, 10 फीट का ये स्पेस मिल रहा है हमें, हमारी आराम से वार्डरोब आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपना पूरा फर्नीचर लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन 1 हो गया। इसी तरीके से ये वाला एक ऑप्शन 2 था। अब आपको इसके ऊपर अपना फर्नीचर लेआउट कंप्लीट करके लेके आना है, उसके एलिवेशन डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे फिर करना। अपना फर्नीचर अपने हिसाब अब फर्नीचर नहीं बताऊंगा मैं, एलिवेशन बताऊंगा, तो फर्नीचर लेआउट बना के लेके आना है, लेकिन क्या क्या डालना है इसमें? जो एक रूम में होना चाहिए मास्टर बेडरूम डिजाइन, यह ना, मैं मास्टर बेडरूम डिजाइन करना है, ठीक। आपको जो लगता है जो मास्टर बेडरूम में नेसेसिटी होती है वो चीज़ आप इसके अंदर डालोगे, जैसे आपको लगता है कि नहीं जी सोफा देना जरूरी है, आप डाल सकते हो। कई बार क्लाइंट कह देता है नहीं मुझे सोफा चाहिए, कई बार क्लाइंट कहता है नहीं मुझे एक शेल्फ चाहिए पूरी, ज़्यादा स्टोरेज करना है, कबर्ड चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, कई बार क्लाइंट की नीड होती है। एक उसमें वार्डरोब में पता सर आर्किटेक्ट ने कितने ड्रॉअर दी थी? 46 ड्रॉअर दी थी, 46। तो वॉकिंग क्लोजेट होगा ना पूरा वो। 46 ड्रॉअर। अब जैसे ये देख रहे हो आप 4 फीट है, ड्रॉअर अब क्लाइंट कह रहा है कि क्या रख रहा था? नहीं क्लाइंट होते हैं वो आपको क्या लग रहा है, वॉक इन क्लोजेट होता है पूरा 20 बाई 15 का वॉक इन क्लोजेट होता है कई कई सेलिब्रिटीज का। 46 वो दे ना एक ड्रॉर आपने देखा नहीं है, एड्स आते हैं, एक ड्रॉर खोला है उसमें कोट टंगे हुए हैं, दूसरे में शूज रखे हुए हैं पूरे, दूसरे में साड़ी रखी हुई है, ठीक है। तो अब अगर इसमें मुझे ज्यादा स्टोरेज देना है तो उसके लिए एक अप्रोच बता दे रहा हूँ, क्या कर सकते हो आप, ये इसको स्ट्रेच करके आगे ले जाओ,
रुक जाइए सर, एक बार फोटो ले ले लिएगा, भाग नहीं रखें, इसको स्ट्रेच करके आगे ले जाओ। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड कर दिया, दे दिए पगला वाला लोग। यहाँ आपको वो जो ड्रेसर है वो आपको साइड में देना पड़ेगा, या तो इस साइड या इस साइड। यहाँ पे हम क्या देंगे, Mirror. एक ड्रेसर में मिरर देंगे जरूर, लेकिन एक फुल मिरर यहाँ देंगे, फुल हाइट वाला, 3 फीट बाई आपका आएगा 3 फीट बाई 8 फीट का या 9 फीट का, जितनी सीलिंग तक हाइट है टोटल, फुल मिरर, फुल वॉल मिरर। वो क्या होगा, आप यहाँ से खड़े होगे ना, उसके अंदर लाइट भी देंगे, मिरर लाइट जो आजकल चल रही है, आप यहीं से खड़े होके उसका स्नैप खींचोगे तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा देंगे, जिसमें आपने जैसे मैंने ये रखा था, इसको चेंज कर देंगे हम अपना शू रैक में। ये कितना है, 3 फीट है, 3 इंच 9 इंच और बढ़ा दो, 4 फीट चौड़ा, स्लैब डाल देंगे, शू रैक हो जाएगा। पर्स बैग रखने वो यहाँ रख दिए जाएंगे। फिर जो कपड़े रखने के लिए थे वो कहाँ करेंगे, वो यहाँ रखेंगे, 12 इंच की जगह रखी। ठीक है, नीचे अपना वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा बॉटम शेल्फ में, ऊपर आपके ओवरकोट्स हैं वो चीज़ें टंग जाएंगी, या नीचे आपने इसमें शुगर रखने का दे दिया, ऊपर अपने क्लोथ की हैंगिंग वगैरह दे दी। और इसको आप ग्लास भी कर सकते हो, फ्रॉस्टेड ग्लास कर सकते हो वही चल रहा है जी, फ्लूटेड ग्लास जो चल रहा है आजकल। ठीक है, यहाँ आपका एक मिरर लग गया, ये दोनों तरफ आपकी वार्डरोब हो गई। काफी अगर क्लाइंट चाह रहा है कि ज़्यादा स्टोरेज है, हाई एंड क्लाइंट्स के होते हैं, कम से कम आप मानो उनके पास कम से कम 25 से 30 कोट होंगे, हाँ, 25 पेयर ऑफ शूज होंगे। अब 2 पर्सन है तो 10 एक के पास होंगे, लेडीज के पास ज्यादा होंगे, 20-25 होंगे। उसमें तो कुछ ठीक है, तो आपको स्टोरेज देना पड़ेगा। और इसमें भी पूर्ति नहीं होती, वो कैसे हाँ। बनवाते हैं वो? लॉफ्ट बनवाते हैं रूम के अंदर पे। इसमें भी पूर्ति नहीं होती। एक ड्रेस पहन लिया, दोबारा ड्रेस नहीं पहनेंगे। पहनेंगे तो नहीं, पहनाना पड़ेगा हमें। पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपना बेडरूम इस तरीके से डिजाइन किया। अच्छा, इससे एक फायदा और होगा, हमारा रूम का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, रूम का साइज थोड़ा छोटा हो गया। रूम का साइज छोटा होने में क्या है, एक एडवांटेज और मिलता है, आपका जो एसी है वो कम कैपेसिटी का लगेगा। जितना बड़ा रूम होगा 1.5 टन उतनी कैपेसिटी का आपका एसी लगेगा। ना 1.5 टन नहीं, 1 टन नहीं होगा, 1 टन 100 स्क्वायर फीट काम करता है सही, ऑप्टिमम। 1.5 टन आपका 120 से 150 स्क्वायर फीट तक अच्छा काम करता है। लेकिन आजकल हमारे चल रहे हैं एसी जो आ रहे हैं ना, 5 स्टार एसी आते हैं आपके, वेरिएबल स्पीड एसी, वो कैसेट नहीं, सेंट्रलाइज स्प्लिट एसी नहीं, स्प्लिट एसी होते हैं आजकल। आपने सुना होगा इन्वर्टर एसी आते हैं। ठीक है, उनमें जैसे विराट कोहली वगैरह ऐड करते हैं, एसी जाए ऑन किया, उसमें एक टर्बो मोड का ऑप्शन होता है, टर्बो मोड दबाया क्या करेगा, कूलिंग फास्ट करने लगेगा। तो वो इन्वर्टर एसी होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे जो पुराने एसी होते थे, फिक्स स्पीड एसी होते थे, वो रेगुलर उतने ही आरपीएम पे चलेंगे, तो रेगुलर बिजली का कंजप्शन सेम रहेगा। लेकिन आजकल इन्वर्टर एसी है, वो क्या करेंगे, जैसे आप रूम में गए, रूम गर्म है ज़्यादा, उस टाइम एसी चलाएंगे, उस टाइम बिजली का कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। बट एक बार जब एसी ने अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, वो आरपीएम को रिड्यूस करते रहेंगे। इसके बेसिस से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम हो जाएगा। लॉन्गर रन में कम होगा, शॉर्टर रन में कम नहीं होगा। मान लो मेरे एक केबिन है, मुझे वहाँ 1 घंटे के लिए बैठना है, मैंने वहाँ पे इन्वर्टर एसी लगाया, तो मुझे वो आउटपुट बिजली का कोई अच्छा नहीं देगा। अगर मुझे 8 घंटे लगातार एसी चलाना है, 10 घंटे लगातार चलाना है, तो वहाँ पे हमारा इन्वर्टर एसी कामयाब होगा। इन्वर्टर एसी वैसे भी कामयाब नहीं कामयाब है, आजकल सब वही चल रहे हैं, 5 स्टार अब एसी। तो वही चल रहा है। कोई भी नॉर्मल बंदा 5 स्टार 4 स्टार एसी लगाता है, 5 स्टार एसी इन्वर्टर एसी होते हैं। हाँ, वो सिंगल डबल इन्वर्टर आ रहा है। हम लोग में भी रूल आ गया सर, हम लोगों में भी देना पड़ता है ना, हम लोगों को सप्लाई, तो आ गया है क्या 4 स्टार